हेलो नमस्कार सभी सीएचओ साथियों को। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनक्वास चेकलिस्ट का। एनक्वास चेकलिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका है आज ये पार्ट थर्ड, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे एरिया ऑफ कंसर्न। आज हमारा टॉपिक है ये पेशेंट्स राइट्स। पेशेंट्स राइट्स ये वाला टॉपिक है आज का हमारा। इसमें एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड B1। इसका स्टैंडर्ड B1 है, वो क्या कहता है कि द फैसिलिटी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो है हमारी फैसिलिटी है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किसको? केयर सीकर यानी कि रोगी, हमारे यहाँ हितग्राही, अटेंडर्स, उनके साथ मरीज के साथ में आने वाले जो हमारे अटेंडर हैं वो रहेंगे। इसके बाद में और कम्युनिटी, जो हमारी फैसिलिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसके लिए? केयर सीकर मतलब मरीजों के लिए, अटेंडरों के लिए और कम्युनिटी के लिए। अबाउट अवेलेबल सर्विसेज, यानी कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, उनके बारे में हमारी सर्विसेज, हमारी जो फैसिलिटी है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किस किस को? रोगियों को, मरीजों को और उनके अटेंडरों को और कम्युनिटी के लोगों के लिए। उसके बाद में एंड देयर मॉडलिटी, यानी कि मॉडलिटी का क्या मतलब हो गया? यानी कि उनको कैसे प्राप्त करना है। जो हम सर्विसेज, जो हमारी जो HWC है, हमारा सब सेंटर है, हमारा सब सेंटर पे कौन कौन सी सेवाएं अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हम दे रहे हैं, यानी कि इस पे हमारी सब सेंटर पे सर्विसेज। और उनको सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, यानी कि सेवाओं को असेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कब आना पड़ेगा और हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये इसका मतलब है देयर सर्विस मॉडलिटी। यानी कि आप कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सब सेंटर पे जो हम सेवाएं देते हैं, जो सेवाएं अवेलेबल हैं, जो हम दे रहे हैं, उनको कैसे, क्या क्या सेवाएं हम दे रहे हैं, हम अपने HWC पे क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं और उनको लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया ये स्टैंडर्ड B। अब आ जाता है हमारा, इसमें पॉइंट है इंफॉर्मेशन ऑफ अवेलेबल सर्विसेज, यानी कि जो हमारे पास सर्विस है, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन। यानी कि ओपीडी सर्विसेज हम दे रहे हैं, उसका टाइमिंग क्या है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, कब डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, कब नहीं रहते हैं, ठीक है, ये सारा मेंशन होना चाहिए। ANC सर्विसेज, PNC सर्विसेज हम देते हैं, इम्यूनाइजेशन देते हैं हम, ठीक है, ये हो गया। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद में NCD सर्विसेज है, लैब सर्विसेज है, लैब में हमारे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, है ना, जो जो टेस्ट होते हैं वो सारे मेंशन होने चाहिए। ड्रग अवेलेबिलिटी, जो हमारी जो ड्रग लिस्ट है उसका एक पूरा, जैसे हमारी कितनी कितनी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है, कितनी नहीं है, उसके हिसाब से उस पर टिक लगे होने चाहिए, जो अवेलेबल है उस पर करंट स्टॉक के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है हमारे पास स्टॉक में दवाई नहीं है और हमने टिक करके रखा उसका, तो लोगों को क्या, जो हमारे हितग्राही आएंगे उनको मिसकंसेप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रेफरल सर्विसेज, यानी कि हमारे यहाँ से जो हम मरीजों को भेजते हैं उसको कहाँ रेफर करते हैं, PSC पर करते हैं, CSC पर करते हैं, उसकी दूरी कितनी है, वो सारा जो है मेंशन होना चाहिए। इसके बाद में आ जाता है हमारा बॉल पेंट। वॉल पे हमने जो दीवार है, जो हमारे बाहर की जो दीवार होती है उस पर हम कौन सा पेंट करते हैं? येलो कलर का पेंट करते हैं। उसका जो है एक अलग स्पेशल शेडो होता है, थोड़ा डार्क नहीं कह सकते उसको, हल्का हल्का वो हल्का येलो होता है थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं, ये बॉल पेंट हो गया। उसके बाद में जो हमारी खिड़कियां हैं, दीवारें हैं, जो खिड़कियां हैं, मतलब सॉरी, जो हमारी खिड़कियां हैं और दरवाजे हैं उन पे ब्राउन कलर का ही पेंट करवाना है, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। उसके बाद में जो हमारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे जो मेन गेट होता है उसका, उसके ऊपर, जैसे हमारा ये है, ये हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो अगर इलेक्ट्रिक वाला है कि नाइट के टाइम पे जो है वो इजीली विजिबल हो, ऐसा लगवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात। उसके भी 2 नंबर है चेक लिस्ट में, तो आप उसको लगवाएं। एक बोर्ड बनवा लेना आप, उसमें क्या है एक बल्ब लग जाएगा, उससे क्या है वो नाइट में इजीली विजिबल होगा। उसके 2 नंबर है,
100-200-500 रुपये में बन जाएगा आसानी से। तो आप उसको ऊपर लगा दें अपना उसका वो, और इसके साइड में, एक साइड में अपना आयुष्मान भारत का लोगो होना चाहिए, एक साइड में अपना क्या होना चाहिए, एनएचएम का लोगो होना चाहिए। एक साइड में एनएचएम का लोगो हो गया, यहाँ पे आयुष्मान भारत का लोगो हो गया, एक साइड में एनएचएम का लोगो हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो 6 गोले हैं वो बने होने चाहिए जो सर्विसेज के होते हैं। एक पे योगा का होता है, एक पे एएनसी सर्विसेज का होता है, एक पे टेली कंसल्टेशन का होता है, एक पे एनसीडी स्कैनिंग का होता है, एक टेलीमेडिसिन का होता है। ये जो होता है पूरे 6 गोले हमारे विजिबल होने चाहिए। क्या है कि उससे लोगों को अवेयरनेस रहती है कि हमारे यहाँ पे जो है ये सेवाएं उपलब्ध हैं, ये सेवाएं मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो साइड रेल लगी हुई होनी चाहिए। साइड रेल क्या है, 120 सेंटीमीटर, ये तो क्या सभी सेंटरों पर लगी हुई होती है। क्या है, कोई कभी डिसेबल पेशेंट आ जाते हैं या फिर जो कोई बुजुर्ग लोग आते हैं तो वो आसानी से उसको पकड़ पकड़ के जो हमारे ओपीडी तक पहुंच सके। ठीक है, उसके अलावा कोई फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई सीढ़ी वगैरह लगी है उस पर अगर कोई, जैसे हमारे पास कोई हितग्राही आया उसके लिए कोई फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए। उसको जो फ्लोर वगैरह है अपना स्लिप ही नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई पानी वगैरह गिरा हो वो आसानी फिसल जाए, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन टू अवेलेबल सर्विसेज। अब आ जाता है अपना दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, मॉडलिटी। मॉडलिटी का मतलब है जो सेवाएं हम दे रहे हैं उसको कैसे लेना है, कब लेना है। अब इसका मतलब है कि जैसे हमने ओपीडी का सेवा है, ओपीडी दे रहे हैं, हम ओपीडी चलाते हैं, ओपीडी का इसमें टाइमिंग टाइमिंग होना चाहिए, कब कब ओपीडी होती है, कौन कौन से दिन ओपीडी करते हैं हम, वो मेंशन होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, मतलब लोगों को दिखना चाहिए कि लिखा हुआ होना चाहिए कहीं पर कि इस दिन ओपीडी होती है, इसका टाइमिंग ये है। इसके अलावा और क्या हो गया अपना एनसीडी हो गया। एनसीडी की सेवाएं हम किस दिन देते हैं, किस दिन हम एनसीडी स्क्रीनिंग करते हैं, आउटरीच में कब कब जाना होता है उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एएनसी सर्विसेज हैं। एएनसी हम कब कब करते हैं, जैसे वेटनेसडे को करते हैं, वेटनेसडे को करते हैं, तो वो सारा जो है अपना मेंशन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए वेटिंग एरिया में या फिर अपना बाहर मेन गेट की एंट्री गेट पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में और भी आ जाते हैं इसमें, और क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अपना सही होना चाहिए। ठीक है, और क्या, रेफरल प्रोसेस। रेफरल प्रोसेस जो है अपना वो अपना मेंशन होना चाहिए। ये तो ये सारी जो है मॉडलिटी में आ जाती है अपनी। तो अपना तीसरा पॉइंट आ जाता है कम्युनिटी अवेयरनेस। कम्युनिटी अवेयरनेस में क्या हो जाता है अपना, जैसे अपन बीएचएनडी सेशन करते हैं, अपन आउटरीच सेशन करते हैं, एनसीडी के लिए सेशन लगाते हैं, बीएचएसएनसी सेशन होते हैं अपने, जो हमारी आशा होती है, एएनएम बहन होती है, वो घर घर जाके सेवाएं देती हैं, लोगों को बताती हैं। वो सारा अपना जो अवेयरनेस के लिए हम आईसी वगैरह लगाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे हम कहीं भी एनसीडी क्लिनिक हमने ऑर्गेनाइज किया तो वहाँ पे क्या हम आईसी वगैरह लगाएंगे, तो वो हो गया हमारा एक कम्युनिटी अवेयरनेस। ये सारी चीज़ें इसकी चेक लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट कम्युनिटी अवेयरनेस। अपना जो चौथा पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है अपना सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर में हमारी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमारे स्टाफ का नंबर वगैरह लिखी होनी चाहिए, पेशेंट के राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होनी चाहिए, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं वो सारा सुविधाएं उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है अपने सिटीजन चार्टर में, और बाहर ये लगा हुआ होना चाहिए, मतलब जो हमारी बाहरी दीवार है उस पर लगा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को आसानी से दिखे कि हमारे पास क्या क्या सुविधाएं, हमारे स्टाफ के कॉन्टैक्ट नंबर क्या क्या है, कितने स्टाफ हैं वहाँ पर। इमरजेंसी में जैसे फायर का है, कहीं पर आग लग गई तो वो किसको कांटेक्ट करेंगे, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो किसको कांटेक्ट करेंगे, किसी को पुलिस की ज़रूरत है तो वो कब किसको कांटेक्ट करेंगे, तो वो सारे जो है कांटेक्ट नंबर उसमें मेंशन होने चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा आप 5वां पॉइंट रहता है अपना पेशेंट फ्रेंडली कम्युनिकेशन, यानी कि लिख देता हूँ पहले, मतलब पेशेंट फ्रेंडली कम्युनिकेशन का मतलब है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक अच्छे से हम अपने हितग्राहियों से बात करें। ऐसा नहीं कि रूड बिहेवियर कर दिया हमने, लोगों को भगा दिया, आए और मतलब आए उन्हें नहीं करना है। आराम से एक बार में एक ही मरीज को देखना है और ज़्यादा जो है उससे अच्छे से बिहेव करना है, पेशेंट से उसका सम्मान करना है, उससे अच्छे से उसको प्राइवेसी मेंटेन करना है। जैसे हमने कोई प्रोसेस किया या फिर कोई प्रोसेस करना हो या फिर कोई एग्जामिन करना हो तो उसको जो है प्राइवेसी होनी चाहिए पेशेंट के लिए। अगर कोई फीमेल अगर कोई मेल सीएचओ है और फीमेल फीमेल का कोई एग्जामिन करना है या फिर कोई प्रोसीजर करना है तो उसमें क्या करना है, एक फीमेल स्टाफ को वहाँ पे साथ में रखना है या फिर एक फीमेल स्टाफ अपना जो है वहाँ पे साथ में रखना है, खड़ा करके रखना है। ठीक है। इसके अलावा अपना अब 6वां पॉइंट हमारा यही है कि हमारी जो जो सेवाएं दे रहे हैं वो लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, लोगों को आसानी से दिखनी चाहिए और इजीली एसेस करने योग्य होनी चाहिए। और जो हमारे सब सेंटर के लिए आने के लिए जो रास्ते जो साइन बोर्ड लगाते हैं, अपन साइनेज लगाते हैं, वो अपने अच्छे होने चाहिए। मतलब कि जो जो साइनेज हम लगाते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, उस पर हिंदी में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखेंगे उसमें हम। ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं इसमें पेशेंट राइट्स में। ठीक है, एरिया ऑफ कंसर्न के पेशेंट राइट्स जो चैप्टर है उसमें आ जाती है और इसका जो स्टैंडर्ड B1 ये यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद में और भी इसके बी के बाद में स्टैंडर्ड और भी स्टैंडर्ड है इसके पेशेंट्स राइट्स के, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्या है कि ये इतनी सारी जो जानकारी हमने दी है ये बहुत इसको निकालने में, इसको एक एक पॉइंट्स चेक लिस्ट में से ढूंढ करके। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।